कि महाभारत जो है वो सिर्फ एक धर्म युद्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का दस्तावेज भी था। करेक्ट है ये? हाँ, ये करेक्ट है। देखिए है क्या कि हम लोग इस ढंग से अगर देखें तो जिस बात की स्थापना के लिए सदियां लग जाती जन जागरण करने में, और फिर भी होता कि नहीं होता, उस बात को 18 दिन में वंस फॉर ऑल भारत ने सेटल कर दिया। 18 दिन में। दूसरी बात जो उसने कही वो ये कही, ये सेटल किया कि दुनिया के सामने एक ये भी नजीर रख दी भारत ने कि अगर इस ढंग का अधर्म होगा, क्या एक वार्निंग भी है ना, अगर इस ढंग का अधर्म होगा तो महाभारत भी हो सकता है, ताकि दोबारा कभी इस ढंग का अधर्म करने की कोशिश नहीं हो। तीसरा मुझे लगता है जो विषय है वो ये कि कमजोर के अधिकार को सबल और सक्षम नकार दे, और पूरा जो हायरार्की है, पूरा जो सत्ता समूह है वो उस सक्षम के पीछे खड़ा रहे और कमजोर आइसोलेट कर दिया जाए। यही तो तस्वीर थी महाभारत की। तो अगर वो युद्ध में नहीं चाहते, तब तो फिर जब कृष्ण के ही प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और कहा इसी ग्वाले को बांध लो, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। फिर हमेशा के, इसीलिए देखिए वो कहा गया कि धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म कोई ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म। हमारे यहाँ धर्म किसको कहा गया? हमारे यहाँ कहा गया धार्यात् धर्म इत्याहु, जो धारण करे सृष्टि को, समाज को, परिवार को, वही धर्म है। तो वहां पर धर्म टूट रहा था। इस धर्म के संस्थापन के लिए महाभारत रचा गया। इसलिए महाभारत ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की राजकीय व्यवस्था को, भारत की पारिवारिक व्यवस्था को एक अलिखित कोड में बांधा। उसके लिए एक आचार संहिता तैयार की कि भैया ऐसा होगा। क्या भीष्म जैसी शपथ कोई दोबारा नहीं ले कि गलत करेगा फिर भी हम सत्ता के साथ खड़े होंगे। कई चीजों का खंडन किया महाभारत ने। कर्ण के मारे जाने का मतलब यही, का भी मैसेज यही है। आप कितने भी धर्मात्मा हो, आप भले ही सूर्य के ही पुत्र क्यों ना हो, भले ही आप दुनिया के सबसे बड़े दानी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप स्त्री के अपमान में शामिल हैं तो आपको कर्ण जैसी मृत्यु ही मिलेगी। ये भी एक मैसेज है। जो लोग ये कहते कि भारत में औरतों की स्थिति बड़ी खराब रही, और मेरे ख्याल से आप सब लोग इसी भावभूमि में पले बड़े हुए। हो सकता कुछ आपके मन में भी गुस्सा हो पुरुषों के लिए, तेरे इन्होंने तो नरक कर दिया है। पैट्रियार्कल सोसाइटी। माँ भी यही बोलती थी, दादी भी बताती थी, नानी भी बताती थी, सास भी बताती थी, जो भी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि भारत के इतिहास के 2 सबसे बड़े युद्ध हैं, और एक तो युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है, इससे पहले धरती पर इतना बड़ा उसके बाद युद्ध ही नहीं हुआ, महाभारत और राम रावण युद्ध। दोनों के मूल में स्त्री का सम्मान ही है, और कोई कारण नहीं। राम जी ने फैसला तो नहीं किया कि ठीक है यार छोड़ो, लक्ष्मण छोड़ो यार, बहुत टेंशन हो रहा है, छोड़ो यार बवाल काटो, वहीं कोई दूसरी देख लेंगे, अब छोड़ो। अब तो चली गई यार, कहाँ तक ढूंढेंगे, डोंट वरी, चलो पिज्जा मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक पीते, चिल ब्रो चिल। नहीं किया ना, जंगल जंगल वन घूमे, समुद्र लंघन किया। और राम सेतु के प्रमाण, राम सेतु। और जैसे ये कहते हैं कम वक्त के वो मंदिर तोड़ने नहीं आए थे, वो लूटने आए थे। हमारे राम तो लंका जीतने, उन्होंने जहां भी विजय हासिल की, कभी वहां अपना झंडा नहीं लगाया। उसी राज्य के भले व्यक्ति को, किष्किंधा विजय की, सुग्रीव को दे दिया। लंका विजय हुई, विभीषण को दे दिया, कहा ठीक से चलाओ। और महाराज, और साथ में पहला आदेश भगवान राम ने विभीषण को दिया कि महाराज रावण का सम्मान के साथ संस्कार करो। विभीषण झिझक रहे थे कि कहीं राम को,
लेकिन ये भारत का चरित्र समझिए, जो आपकी पत्नी को ले आया, आपके लिए इतने संकट पैदा किए, आप उसके भी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए पैरवी कर रहे हैं, तब भारत की संस्कृति बनती है। दूसरा, द्रौपदी का इशू आता है। राम ने सीता के सम्मान के लिए युद्ध हुआ राम के समय में, और कृष्ण के समय में द्रौपदी के सम्मान के लिए हुआ। हमने ये बताया कि आप कोई हो, महिला का सम्मान। भीष्म कौन थे? भीष्म गंगा के पुत्र थे, देव थे, सामान्य थोड़े थे, गंगा पुत्र थे वो, भगवती गंगा के पुत्र। सोचिए, द्रोणाचार्य, वेद व्यास, महात्मा विदुर, सब बड़े लोग थे। फिर भी हमने कहा कि नहीं, स्त्री के साथ ऐसी अभद्रता आप करेंगे कि उसको वस्त्रविहीन करने की कोशिश करेंगे। वस्त्रविहीन तो एक स्थूल बात हो गई कि भाई एक दृश्य है कि उसकी धोती खींच रहे हैं, मूल बात असम्मान है। असम्मान है। अगर आप अपनी वाणी से भी स्त्री को निर्वस्त्र कर रहे हैं तो वो भी वैसा ही है, आप समझिए। उसकी स्थापना के लिए भारत ने इतना बड़ा युद्ध देखा। उसमें कहा जाता है दुनिया का कोई ऐसा क्षत्रप नहीं था जो उस युद्ध में आइदर साइड आया नहीं लड़ने, पूरी दुनिया उसमें शामिल हो गई। ये क्यों किया? द्रौपदी को समझा सकते थे, अगर मान जाओ यार, बवाल नहीं कर, राज मिल गया, ठंडे में रहो यार, इंद्रप्रस्थ आई गए, यहीं बढ़िया खाओ पियो, छोड़ो बाल बांध लो, शैम्पू कर लो, क्या नहीं ना। ये हमारे लिए धर्म का संस्थापन का अर्थ क्या है? स्त्री का सम्मान, वो चाहे सीता हो और चाहे द्रौपदी हो। उस देश पर तोहमत लगाते हैं कम वक्त के स्त्री का सम्मान है, और जहां स्त्री को भेड़ बकरी बना के रख दिया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आप देख लीजिए क्या हुआ। ये निकाह, खुला, इद्दत, हलाला, इसी में पूरी दुनिया घूम रही है, उनकी इसी में घूम रही है ना। वो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत में महिलाओं का सम्मान है। जिस भारत ने आदि से अंत तक सब दुनिया के सबसे बड़े 2 युद्ध लड़े, केवल और केवल सिंगल कॉज के लिए कि स्त्री का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। और वरना आप बताइए, जिस दौर में भगवान प्रगटे, राम हुए, उस दौर में तो बहुपत्नी प्रथा थी, उनके पिता की ही, लेकिन फिर भी सीता के रहे, फिर भी। अच्छा, एक और नई बात बताते हैं आपको इस चर्चा के समापन में। बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे दृश्य जगत में जो हमारी आंखें देख सकती हैं, उसमें सबसे बड़ा है आकाश और समुद्र। इनको आप किसी एंगल से देखिए, इनकी सीमा नहीं दिखे, अंतहीन, अनंत से सीमा नहीं देख सकते किसी की आंखें, चाहे उनकी आंखों में कितना आई ड्रॉप डाल लो, लेजर सर्जरी करा लो, फिर भी इतनी आंखें, सीमा उसकी नहीं आएगी किसी की आंख में। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। ये हमारे भौतिक जगत की बात है। हमारे भाव जगत में 2 मूर्तियां हैं, जैसे यहां 2 हैं, आकाश और समुद्र, वैसे हमारे भौतिक भाव जगत में 2 मूर्तियां हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। जो रंग आकाश का है वही रंग समुद्र का है, पानी का, और वही रंग राम का है और वही रंग कृष्ण का है। वरना तो कर्पूर गौरम करुणा बता रहा हूं, कर्पूर के समान जिनका वर्ण है। गोरा रंग हमेशा से ल्योर करता है, आकर्षण का विषय है जब से इस इंसान आया। लेकिन हमने अपने भाव जगत के जो सबसे बड़े आसन पर बैठी जो 2 मूर्तियां हैं, उनको गौरवर्ण नहीं बनाया। वरना जब ऋषि उनके रंग का निरूपण कर रहे होंगे तो वो भी कह सकते थे कि दूध के समान उज्जवल कांति वाले रामलला, कह सकते थे। श्यामल दे, राम की भी और कृष्ण की।
हमने कहा कि जैसे समुद्र अनंत है, जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही हमारे भाव जगत में भगवान राम और भगवान कृष्ण अनंत है। हमारी हर व्याख्या लॉजिकल है, कहीं कुछ भी इलॉजिकल नहीं।